सभी को सादर नमस्ते। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि यदि परमात्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है। क्योंकि हम तो भाई देखी हुई चीज़ को मानते हैं, जिसको नहीं देखते हैं उसको नहीं मानते हैं। परमात्मा यदि है तो वो दिखाई भी देना चाहिए। जो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, हमारी समस्या क्या है कि हम किसी चीज़ को जानते नहीं हैं, हम देखी देखा काम करते हैं। यदि हमारा पड़ोसी पूजा कर रहा है तो हम भी पूजा करेंगे। हम ये नहीं जानते कि हम क्यों पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं भाई, पड़ोसी कर रहा है इसलिए हम भी करेंगे। बहुत बड़ी मान्यता है ये, हम जानना चाहते ही नहीं है। हम तो ये देख लिया कि पड़ोसी पूजा कर रहे हैं, उन्होंने इस भगवान की पूजा कर ली, उन्होंने इसका मंदिर अपने घर में लगा लिया, उन्होंने इसकी मूर्ति अपने घर में लगा ली। तो इस तरीके से करके कहते हैं कि जब वो इतना श्रद्धा भाव रख रहे हैं तो हम भी रखेंगे, हमारा भी कल्याण होगा। हम बिल्कुल नहीं जानना चाहते हैं कि परमात्मा है क्या, कहाँ है, कैसे रहता है, क्या करता है। उसके बारे में हम कुछ भी विवेचन नहीं करना चाहते। हमारी स्थिति ठीक उस प्रकार है, एक प्रसंग में अभी पढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार है कि एक खरगोश होता है, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है और ऊपर से एक फल गिरता है तेजी से, और वो गहरी नींद में होता है और वो फल की आवाज़ बहुत तेज होती है। तत्काल वो उठ जाता है और उठ के भागता है, भयंकर पूरी स्पीड से भागता है। जैसे ही आगे भागता है उसको हिरन देखती है। हिरन सोचती है कि कुछ न कुछ गड़बड़, वो भी भागने लग जाती है। उसके बाद फिर आगे जाते हैं, एक गधा देखता है, वो भी गधा भी भागने लग जाता है। कुत्ता देखता है, कुत्ता भी उनको देख के भागने लग जाता है। बिल्ली देखती है, बिल्ली भी भागने लग जाती है। तब तक आगे अन्य जानवर मिले, हाथी मिला कर आए, भाई तुम क्यों भाग रहे हो। उसने कहा कि ये भाग रहा है इसलिए हम भी भाग रहे हैं। हाँ, वो भी लगा भागने पीछे पीछे। तो इस तरीके से करके पूरे जंगल के पशु भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। फिर अंत में जब जाके स्थिरता, जब जंगल के किनारे पहुंचे तो उनसे पूछा गया, हाँ जी को क्यों भाग रहे थे। तो उसने कहा कि साहब हम तो इनको देख के भागे। फिर उससे पूछा कि तुम क्यों भाग रहे थे। उनका हम तो उनको देख के भागे। फिर उनसे पूछा कि तुम क्यों भागे। तो उनका कि हम तो भाई हाथी को देख के भागे। हाथी से कहा कि हाँ भाई तुम क्यों भागे। तो उनका कि हमने हिरन को देख के भागा। हिरन से पूछा गया कि हाँ भाई तुम क्यों भागे। कह हमने खरगोश को देख करके भागा। तो मुख्य वजह क्या थी, खाली खरगोश देखी देखा। खरगोश ने बताया कि मेरी माँ ने बताया था मुझे कि जब कोई इतनी तेज आवाज़ हो तो समझ लेना कोई अनहोनी होने वाली है, कोई भूकंप आंधी तूफान आने वाला है, इसलिए भाग जाना। तो खरगोश की भागने की वजह ये थी। लेकिन यहाँ इन लोगों ने समझा, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से केवल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी भी स्थिति ठीक यही है। हम किसी चीज़ को मानना नहीं चाहते हैं, किसी चीज़ को मानते तो हैं पर जानना नहीं चाहते हैं, विचार नहीं करना चाहते हैं। अब पड़ोसी पूजा कर रहा है इसलिए हम भी पूजा करेंगे, पड़ोसी भगवान को मानता है इसलिए हम भी मानेंगे, पड़ोसी लड्डू बांट रहा है, लड्डू चढ़ा रहा है इसलिए हम भी चढ़ाएंगे। परमात्मा को जानने का एकमात्र उपाय है, वो है कि ज्ञान रूपी प्रकाश। जब तक हमारे अंतःकरण आत्मा में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं प्रविष्ट होता है तब तक हम कदापि परमात्मा को जान नहीं सकेंगे, अनेक अनेक भ्रांतियों में फंसे रहेंगे। जिस प्रकार एक अंधा कितनी भी प्रकाश की उपासना कर ले, उसके ऊपर माला अर्पण कुछ भी कर दे, कितनी भी उसके आगे मन्नत मांग ले, वो कभी भी प्रकाश को प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसी ठीक प्रकार जब तक हम ज्ञान रूपी प्रकाश को अपने अंतःकरण में जागृत नहीं करते हैं, प्रवेशित नहीं कराते हैं, तब तक हम परमात्मा से कदापि नहीं मिल सकेंगे। क्योंकि परमात्मा बहुत दूसरी चीज़ है। हर वस्तु का अपना, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई दिखाई नहीं देता है तो हम कैसे मान ले। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखाई देती हैं, परमात्मा का भी एक स्वाभाविक गुण है। जैसे अग्नि का गुण क्या है, दाहकता। आप कितनी भी विनती कर लो, मन्नत मांग लो, पैर छू लो, कुछ भी कर लो, आपको जलाएगी, क्योंकि उसका गुण है वो। संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देती हैं। अभी मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप शब्द दिखाइए, क्या आप मुझे शब्द दिखा सकते हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूँ? नहीं दिखा सकते। क्यों? उसका जो केंद्र है वो कान है, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे वायु दिखाइए, वायु दिखाइए, तो आप मुझे वायु दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। वायु का गुण क्या है, वो स्पर्श से हम पता कर सकते हैं कि हाँ वायु चल रही है, वायु गति ले रही है। तो उसको हम कैसे पता करेंगे? स्पर्श से। और दूसरी बात क्या है कि अभी मैं आपसे कह दूं कि दूध में शक्कर घोल दी है, फिर मुझे वो शक्कर दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे आप। बहुत सारी चीजें हैं संसार में जो नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं, हम अब ऐसे तो हमने अपने दादा परदादा को भी नहीं देखा, हमने अपने दादा परदादा को नहीं देखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो थे नहीं। अभी मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए आपने अमेरिका नहीं देखा, मैं आपसे कहूँ अमेरिका नहीं है, क्या मैं बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहा हूँ? ऐसा नहीं कि जो हमने नहीं देखा वो है ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं देखा लेकिन वो हैं। और दूसरी बात है कि परमात्मा की जो बात आती है, वहाँ तो परमात्मा तो निराकार है, उसको महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। लोगों ने महसूस करने वालों ने महसूस भी किया है, महसूस करने वालों ने महसूस भी किया है,
अनेकानेक उदाहरण होते हैं। परमात्मा देखिए आपको हमेशा अंतःकरण में आपके प्रेरणा देता रहता है, लेकिन आप कितने बुद्धिमान हैं, आप उसे कितना समझ पाते हैं, ये मायने रखता है। लेकिन वो जो प्रेरणा होती है वो भी एक ठीक समय के लिए होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा। जैसे चोर है, आप कल्पना करके देखिए, आप कभी भी कोई घृणित काम करने जाते हैं जो ठीक ना हो, तो क्या होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार ठीक नहीं कर रहा है, तू रहने दे, गलत कर रहा है ये। अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। या कभी मान लीजिए मिठाई रखी है और हम चोरी से लेने जा रहे हैं, अंदर से लगता है यार ये चोरी कर रहा है, ठीक नहीं है ये, लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। अंदर से जो प्रेरणा आ रही है ना, जो गलत काम के प्रति जो विचार आ रहा है ना, वही परमात्मा के विचार हैं, वो हमें प्रेरित करता है। लेकिन एक समय पे जाकर के वो प्रेरणा भी बंद हो जाती है। जैसे चोर को देखा आपने, उसके अंदर फिर जब वो बार बार चोरी करता है तो उसकी अंतरात्मा मर जाती है, फिर वो कभी उसके अंदर प्रेरणा नहीं आती यार कि तू ये गलत कर रहा है। कसाई को आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो काटते समय दया भावना दिखा रहा हो कि यार तू गलत कर रहा है, क्योंकि उसकी जो प्रेरणा भाव था ना, वो मर गया। उसने अपनी अंतरात्मा को इतना जड़ कर लिया, उसने अपनी आत्मा की चेतना को इतना जड़ कर लिया कि उसके अंतर्भाव मिट गए हैं, इसलिए उसको एहसास नहीं होता है। नहीं तो परमात्मा हमें बीच बीच में एहसास भी कराता रहता है। हम दुष्ट दुराग्रही हैं जो उस बात को समझते नहीं हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का अंतःकरण में होना बहुत आवश्यक है। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दिखाई दे सके, परमात्मा को महसूस किया जा सकता है साधना भक्ति योग द्वारा। और बिल्कुल मैं पूर्णतः निवेदन करूँगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान आदि किया करें, जिससे परमात्मा का एहसास हो, आपका जीवन पवित्र बने। जिस प्रकार के लोगों से हम जुड़ते हैं ठीक उसी प्रकार जीवन बनता चला जाता है। परमात्मा से जुड़ेंगे तो परमात्मा जैसे गुण आएंगे, जीवन पवित्र बनेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमस्ते।